नमस्कार, सलाम, प्रणाम, खमा गणिसा। मैं हूँ कनुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। और आज की कहानी उम्मीद पर, और वो भी आखिरी उम्मीद पर। आखिरी उम्मीद ऐसी जहाँ पर हमें एक ऐसा फैसला लेना होता है कि या तो हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपनी जान के बारे में सोचें, अपनी भलाई के बारे में सोचें, या फिर अपनी भलाई को, अपनी जान को ताक में रखकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। तो जानते हैं इस कहानी में क्या चुनना बेहतर होता है। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने के लिए जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई, और पिछले 2 दिनों से उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। वो मन ही मन जान चुका था कि अगर जल्द ही उसे पानी नहीं मिला तो उसकी जो मौत है वो निश्चित है। लेकिन फिर भी उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था थी, और उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, और इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कई बार मृग तृष्णा और भ्रम के कारण वो धोखा खा चुका था। लेकिन इस बार यकीन करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। आखिर यही तो उसकी आखिरी उम्मीद थी, और वो अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती, और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। वहां पर वाकई एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो एकदम वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका ही ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा, और अंदर का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां पर एक हैंडपंप लगा था, और आदमी एक नई ऊर्जा के साथ भर गया। पानी की एक एक बूंद को तरसता वो हैंडपंप को जोर जोर से चलाने लगा। लेकिन ये क्या, हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, और वो निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत पर बंधी एक बोतल नजर आई। उस बोतल में पानी भरा हुआ था, और वो किसी तरह से उसकी ओर लपका। वो उस बोतल को खोल पीने ही वाला था, तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज का टुकड़ा नजर आया, और उस कागज में लिखा था कि इस पानी का प्रयोग हैंडपंप को चलाने के लिए करो, और फिर से इस बोतल को भर के रखना नहीं भूलना। ये बहुत ही अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या फिर उसे हैंडपंप में डालकर हैंडपंप को चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई तो, क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, और क्या पता यहाँ पर लिखी बात सच भी हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा, और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान किसी तरह से ये हैंडपंप चल जाए। और पंप चलाने लगा, और ये क्या, पंप में से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा, और वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर कर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई, दिमाग काम करने लगा। फिर कागज की पर्ची पर लिखा हुआ वो मैसेज उसे याद आया। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे एक और शीशे की बोतल कोने में रखी हुई नजर आई, और खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा था। एक नक्शा था जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता लिखा था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को फिर से वहीं पर रख दिया। उसके बाद वो अपनी बोतलों में पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, फिर सोचकर वापस उस झोपड़ी की ओर भागा भागा गया, और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, ये काम करता है। अगर इस कहानी को हम गहराई से समझे तो ये कहानी हमें बहुत सारी बातें कहती है। सबसे पहली बात तो ये कहती है कि कभी भी
स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, विश्व के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपने छोटे छोटे सेल्फिश इंटरेस्ट की जो आहुति है वो जरूर देनी पड़ती है। इस कहानी में उस आदमी के लिए सबसे जरूरी क्या था? जब उसके हाथ वो पानी की बोतल लगी तो पर्ची पर लिखी बात को नजरअंदाज करके पानी पीकर अपनी जान बचाकर जा सकता था, लेकिन उसने वो सारा बोतल का जो पानी है उस पंप में डाल दी, जो हो सकता है कि पानी डालने के बाद भी ना चलता। लेकिन उसने लाइफ में ये सबसे बड़ी रिस्क ली। हमेशा अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे, और कुछ बड़ा कर दिखाना है तो छोटी चीजों को ताक में रखना ही पड़ता है। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती है एक और नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को पूरी जिंदादिली के साथ जीते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।